क्वेश्चन नंबर 12 एक डीआई का सवाल है। सवाल पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है मैं समझा दूंगा। सवाल कह रहा है कि इस चार्ट में ना दो तरह के टैक्स दिए हैं। एक नीला कलर है वो एस्टिमेटेड टैक्स है ना। बजट बनाते समय गवर्नमेंट अगले साल में है ना गेस लगाती है, एस्टिमेट लगाती है कि भाई कितना टैक्स कलेक्शन आ सकता है ना, कितना टैक्स कलेक्शन आ सकता है। तो ये नीला वाला एस्टिमेटेड टैक्स है और जो लाल वाला है कि एक्चुअली में कितना टैक्स आया। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट वाला एग्जांपल दिया टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे बजट बनता है कि भाई इतना आ सकता है, एस्टिमेट लगाते हैं लोग पहले, है ना, एंड देन एक्चुअली में कितना आया वो भी दिया हुआ है। ये बात हो रही है राजस्थान का कलेक्शन है, ईच मंथ ऑफ द ईयर 2020 की बात हो रही है, जून से अक्टूबर तक का डेटा है। ठीक, कह रहा किस महीने में जो बजटेड टैक्स है, बजटेड टैक्स का मतलब एस्टिमेटेड टैक्स, वो बजटेड टैक्स के नाम से भी आप बोल सकते हो उनको, और एक्चुअल टैक्स लगभग सेम है। लगभग सेम का मतलब होता है आउट ऑफ ऑल द गिवन डेटा जहां पर प्रॉक्सिमिटी सबसे ज्यादा हो। वो क्या है यहां पर, ये सितंबर महीने में जो बजटेड था और जो एक्चुअल है लगभग पास पास है। अब देखिएगा ध्यान से, ये लगभग जो है ये एक सब्जेक्टिव बात है बेस्ड ऑन, जैसे तुम्हारी लंबाई मान लिया 5 फीट 6 इंच की हो। जैसे मैं अभी बहुत ही शीघ्र कुछ दिन पहले मिस इंडिया 2013 से मिला, उनके साथ एक फोटो भी मैंने ली थी, वो फोटो डाली भी थी इंस्टाग्राम पे। उनकी जो हाइट थी वो मुझसे ज्यादा थी, राइट। नॉर्मली मेरी हाइट 5'10" की है, तो 5'10" की हाइट से यूजुअली जो औसत ऊंचाई भारत में है मेल्स की, उसके हिसाब से मेरी ऊंचाई हाइट नॉर्मली जो मैक्सिमम मेल्स जिनसे मैं मिलता हूं उनसे अधिक होती है। फीमेल से तो अधिक होती ही होती है क्योंकि फीमेल्स की हाइट मेल से कम होती है। लेकिन जब मैं मिला मिस इंडिया 2013 से तो उनकी हाइट मुझसे ज्यादा थी। ठीक है, क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि इट्स रिलेटिव। मैं कब बाकी लोगों से ऊंचा हूं, सबसे लंबा हूं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो कभी कभी मैं सबसे लंबा होता हूं, कभी मैं नहीं होता हूं। यह डिपेंड करता है बाकी लोगों पर। यस, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो 10 का अंतर है यहां उत्तर हो गया। लेकिन अगर कोई वर्ष ऐसा होता जिसमें 5 का ही अंतर होता, मान लिया यहां 550 के साथ 545 होता, तो मैं उसको लगाता। क्लियर, समझे कि नहीं। श्री चतुर्भुज कह रहे हैं कि पैर में सैंडल होगा। देखिए इतना ज्यादा मैं सोचता नहीं हूं, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझसे लंबा मिले। ठीक है, तो बात आपकी ठीक है, अच्छी बात है। आपको, आप जो सोच रहे हो गलत नहीं सोच रहे हो सकता है ऐसा हो, बट आई लव टू फील आई एम शॉर्ट देन अदर्स, राइट। समझे कि नहीं, अच्छा लगता है मुझे। तो एनीवे अगर यहां 5 का अंतर होता तो हम वो लगाते। तो ये मत सोचना कि लगभग का मतलब 10 का अंतर है तो यही यही होगा, क्योंकि बाकी डेटा में अंतर ज्यादा है इसलिए ये सही है। अगर बाकी डेटा में अंतर कम होता, 5 का होता, तो हम उसको लगा देते। तो ये परम सत्य नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है। समझे कि नहीं, ये परम सत्य नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है। जैसे हम बोलते हैं कि वी आर स्टेशनरी, क्या हम स्टेशनरी हैं? नहीं, वो किताब कॉपी वाली स्टेशनरी नहीं। मतलब क्या हम रुके हुए हैं अभी या गतिमान हैं? बताइए, अभी हम रुके हुए हैं या गतिमान हैं? रिलेटिवली हम रुके हुए हैं। वैसे तो हम गतिमान हैं, हमारी पृथ्वी चल रही है, अभी घूम रही है, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। अरे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स मोशन में हैं। अभी 1 सेकंड पहले हम जहां थे ना वहां नहीं है। हे भगवान, सच में तुम कल जहां थे वहां आज नहीं हो। भले ही तुम अपने घर में हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम जहां एग्जैक्टली स्पेस में पोजीशन थे 1 दिन पहले वहां नहीं हो तुम। तो इट्स ए रिलेटिव मामला है ना। वो बात अलग है कि आपका घर वहीं है, उसका घर भी वहीं है ना।
सब वही हैं, इस भारत में या आपके मोहल्ले में सब वही हैं, रिलेटिवली स्टेशनरी हो आप, बट यू आर ट्रेवलिंग, यस, वी ऑल आर मूविंग, which we don't realize. It's such an amazing journey. इस सवाल देखो, अक्टूबर महीने में एक्चुअल टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स का